जय श्री कृष्णा। आज है गीता ज्ञान के अध्याय 11 का छठा श्लोक। सुनिए, पूरा सुनिएगा। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में अदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। दर्शन करा रहे हैं विराट का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। सुनिए अर्थ क्या है इसका। अर्जुन को विराट रूप देखने की इच्छा हुई। अर्जुन के पूछते ही उन्होंने आरंभ कर दिया, अब तू देख मेरे विराट रूप को, दर्शन कर। यदि अर्जुन पहले पूछता कि मुझे विराट रूप के दर्शन करने हैं, विराट रूप दिखाओ, तो शायद भगवान उसको अपने दर्शन नहीं कराते, नहीं दिखाते। अब विराट रूप के दर्शन करवा रहे हैं। मुझ में ही अदिति के 12 पुत्रों को, अदिति बोलते हैं सूर्य को, ये सूर्य घूमता है, उसमें 12 राशियां बनती हैं। बहुत लंबा विस्तार से हो जाएगा यदि सबको बताएंगे। 12 ही इनके पुत्र हैं। राशियों के नाम भी अलग अलग हैं सबके। अब सूर्य के नाम भी बताए हैं 12। सूर्य के नाम सूर्य, मित्र, रवि, भानु, पूषा, हिरण्य गर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क, भास्कर। ये सूर्य के नाम हैं। 12 नाम सूर्य भगवान के। 8 वसुओं के नाम बने हैं। जितनी भी वस्तुएं संसार में दिख रही हैं सब में मेरा ही प्रकाश है। जितनी भी वस्तुएं संसार में दिख रही हैं उसमें सब में मेरा ही प्रकाश है। उन्हीं के प्रकाश के कारण ये सब हमें दिख रहा है। परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा की ही ज्योति है। 11 रुद्रों को दोनों अश्वनी कुमारों के लिए बोला। 11 रुद्रों को और अश्वनी कुमारों को, मतलब अश्वनी मतलब क्या होता है, जो सुनने की शक्ति है उसे अश्वनी कुमार कहते हैं। वो भी उन्हीं की है, सुनने की शक्ति भी परमात्मा की है। 49 मरुदगण हैं और भी बहुत से आश्चर्य में रूपों को देख तू। ये जितने भी रूप हैं आश्चर्य लगता है, कैसे आदमी बन गया, कैसे बच्चा बन गया, आश्चर्य लगता है ना। कैसी आँख नाक, कैसे आँख नाक बनती है, सबकी आगे ही बन रही है, कैसे कान बनते हैं, हर चीज़ अपनी जगह कैसे बनाई है भगवान ने। कान अपनी जगह पर बनाए, आँख अपनी जगह पर बनाई, होठ अपनी जगह पर बनाए हैं परमात्मा ने। ये परमात्मा की कृति है। इन आश्चर्य में रूपों को देख। बच्चे को देख रहे हैं, आश्चर्य करते हैं, अरे अंदर अंधेरे में कैसे भगवान ने गढ़ा है उसको। आँख नाक सब चीज़, सारे अंग, नेल्स भी, सब कुछ अंधेरे में बैठ के बनाता है नहीं है आश्चर्य की बात। हम तो रोशनी में भी नहीं बना पाते और वो अंधेरे में बैठकर बना रहा है। तो शक्ति किसकी है? परमात्मा की। जीवों को देखिए, पक्षी अलग अलग रंगों के दिख रहे हैं, अलग अलग रंगों के पक्षी, हर पक्षी अलग रंग का। पर खोलते ही लगता है फूल बन जाता है। जैसे ही परों को खोलता है लगता है फूल खिल गया, फूल बन गया है। मोर कितना खूबसूरत है। शेर को देखिए, उसकी अलग शोभा है। हाथी को देखिए कितना विशाल है, उसकी अलग शोभा है। कैसे कैसे रूप बनाए हैं भगवान ने। छोटे छोटे अनेक जीवों में अनेक रूप बनाए हैं। कीट पतंगा सब कुछ तो बनाया है, पर सब अलग, सबके आकार अलग, आकृति अलग। ये आश्चर्य में रूपों को देख तू, ये सब परमात्मा का ही रूप है। अब ये जो कह रहे हैं, देख, दिखने वाली जो बात है तो हम इन आँखों से देखने का प्रयास करते हैं। परमात्मा कभी भी इन आँखों से नहीं नजर आएगा। अर्जुन का भी ऐसे ही था कि हम देखें। कृष्ण बोल रहे हैं, देख, ये चर्म नेत्रों से हम दिव्य दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए ज्ञान के चक्षु चाहिए। प्रश्न उठता है, ब्रह्म कैसे हैं, भगवान कैसे हैं?
ये हमारे भीतर उस चैतन्य रूप को जिसने जाना वो ही इन सब में इनका रूप देख सकता है। आपको भगवान नहीं दिखेगा, आप तो आंखों से देखेंगे। कैसे दिखेगा? इन आंखों से तो भगवान नहीं दिखेगा। काला गोरा, अच्छा बुरा, खूंखार है शेर, ये सब नजर आता है। भगवान नहीं दिखेगा, लेकिन अच्छा बुरा काला गोरा सब नजर आता है, परंतु भगवान नहीं नजर आएगा। भगवान कह रहे हैं सब मेरे ही रूप हैं, उन सब में मैं ही विराजमान हूँ। इसके लिए हमें अंदर भीतर प्रिपरेशन करनी होगी। ये अंदर की तैयारी है। क्या है अंदर की तैयारी? अर्जुन तैयार हुआ तभी उस रूपों का वर्णन कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए जैसे कुछ पाना होता है तो उसके लिए कमाई करते हैं। जैसे किसी को मकान खरीदना है तो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे और काम करेंगे, पहले धन कमाएंगे, तब हम जाकर मकान खरीदेंगे। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को गंवाने की प्रक्रिया है। स्वयं को गंवाना क्या है? हम अपने को जीव मानकर बैठे हैं, शरीर मानकर बैठे हैं। यदि हम जीव भाव में हैं तो परमात्मा को नहीं देख सकते। भजन आता है, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। एक भजन है, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। इस शरीर को रथ माना और ये मन है हमारा अर्जुन। ये शरीर रथ है और मन है अर्जुन। ये अपने खेल करता है मन। अर्जुन कोई और नहीं, आपका ही मन है। अर्जुन के अंदर सारा समय बहुत उलझन थी, इसलिए कहते हैं मन को पकड़ा दो गुरु को, परमात्मा को दे दो अपने मन को। ये पकड़ाने वाली चीज़ क्या है? जब आपका अहम गायब हो जाए, बोलते हैं आप गवाइए ताशो पाइए, फिर कैसी चतुराई। जब हमारा जीव भाव खत्म होता है तब आप खुद पाएंगे भगवान सारथी तो बना बैठा है, तब उसके एकदम दर्शन हो जाएंगे। पर उसको खोजने वाली आंखें हो, आपके पास समय तो हो। आप किसको खोज रहे हैं? पहले अपने आप को देखिए। क्या भगवान को खोज रहे हैं? क्या इच्छा है आपकी? अभी तो बेटी को खोज रहे हैं, पति को खोज रहे हैं, धन को खोज रहे हैं, परमात्मा को नहीं खोज रहे। जब चाहेंगे खोजना परमात्मा को तब वह जरूर मिल जाएगा। बोला ना भगवान ने अभी, वो तो सारथी बना बैठा है, उसकी तरफ निगाह तो कीजिए। आपके पास ही है, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बुद्धि चल रही है। छोड़ दीजिए सबको। जुआरी सब दाव पर लगा देता है, अर्जुन ने सब छोड़ दिया। किस पर? भगवान पर ही छोड़ दिया। हमारे भीतर संसार माया कुछ नहीं हो, शून्य अवस्था। रथ बनाइए, शरीर मेरे से अलग है। भीतर से देखिए कौन चला रहा है, कौन देख रहा है। वो शक्ति है परमात्मा की। अर्जुन की तरह हमें स्वयं को गंवाना है, यही अभ्यास है। 11वें अध्याय में उसको विराट रूप दिखा रहे हैं। पहले दिखा देते, इतना वक्त लग गया। पहले दिखा सकते थे, पर इतना वक्त लग गया किस लिए? तैयारी में उसका माइंड मेकअप किया, ये तैयारी की। जैसे ठोस चीज़ जल्दी गलती नहीं है। अब आप कोई ठोस चीज़ बनाइए कुकर में, जल्दी नहीं गलेगी, उसमें बहुत सारी सीटी लगानी पड़ती है, तब जाकर गलती है। आपको भी अपना होनापना गलाना होगा, क्योंकि ज़्यादा ठोस हो गए हैं। अपने होनेपने को गलाइए। सारा समय मैं की उपस्थिति के कारण भगवत भाव आएगा ही नहीं। यदि आप में सारा समय मैं की उपस्थिति है तो आप में भगवत भाव नहीं आएगा, और मैं की उपस्थिति गई तो आप भगवत भाव में ही हैं। भगवान तो सभी में कह रहे हैं, सब में मेरा ही प्रकाश है।
बोला अश्वनी कुमार मैं हूँ, सुनने की शक्ति मैं हूँ, मेरे ही प्रकाश से है, मेरे ही प्रकाश से है ये सब कुछ, मेरी ही शक्ति है ये सब, ये जो दिख रहा है मेरा ही प्रकाश है, जो चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, ये मेरी ही शक्ति से हो रहा है। आप कहेंगे सूरज का प्रकाश है, सूरज को भी प्रकाश देने वाला मैं ही हूँ। ये ज्ञान की अध्यात्म की कमाई है, जो हम सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाएं। गुरुजी कहते हैं दिवाला निकालो, गरीबी खरीद करो। दिवाला निकलता है तो सब कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ चला जाता है। जब दिवाला निकल जाता है जिसका, कहेंगे उसका तो दिवाला निकल गया रे, बड़ी बुरी बात है, बहुत उसका दिवाला निकल गया, बहुत दुखी होते हैं। ये गंवाने की सामर्थ्य लानी है सब कुछ छोड़ने की सामर्थ्य। दिवाला निकालना ये नहीं कि ख़त्म कर दिया चीज़ों को, नहीं, समझना है ज्ञान से, चारों तरफ से ज्ञान लीजिएगा। जब हम एक पोटली में गेहूँ लेकर चलते हैं तो चारों कोनों को हमें पकड़ना पड़ता है, तब हमारे गेहूँ सुरक्षित घर तक आते हैं। एक कोना भी छोड़ेंगे तो सारे गेहूँ हमारे बिखर जाएंगे। ज्ञान को भी चारों तरफ से समझिएगा, मन मत चलाइएगा। गुरु की बातें हैं, समझिए। ये गंवाने की सामर्थ्य लानी है। सब कहते हैं भगवान हमें तो नहीं दिख रहा। क्या आपने अपने को गंवाया? जो भगवान नजर आए, गंवाया ही नहीं। वो भी ज्ञान चक्षु से ही दिखेगा। भगवान ज्ञान चक्षुओं से ही दिखेगा। ज्ञान चक्षु क्या है? गुरु के चक्षु, वो जैसा बोल रहे हैं वैसा देखो। गुरु की आंखों से वो जैसा बोल रहे हैं गुरु, वैसा ही देखो। जब आपके भीतर वो समझ आ जाएगी, वो चैतन्य आपके भीतर जागृत हो जाएगा। ये संसार में चर अचर मैं ही हूँ। परा अपरा प्रकृति, जो परा है वो मैं हूँ। दिखता नहीं है, उस चैतन्य स्वरूप में आना यही ज्ञान है ही भ्रम। एको भ्रम द्वितीयानासी, एक भ्रम ही है, दूसरा कोई और है ही नहीं। ये खेल है, गुरुओं ने किया, राम ने किया, कृष्ण ने किया। कथाओं में आता है रामचंद्र जी गए अगस्त मुनि के पास और जाकर के प्रणाम किया। एक तरफ उन्होंने प्रणाम लिया, गुरुजी ने भी प्रणाम लिया झुककर, फिर उठे अगस्त मुनि, फिर उठ करके रामचंद्र जी को भी प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। सबने बोला भाई आप दोनों एक दूसरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? चलो छोटा है वो बड़े को प्रणाम करे, अच्छी बात है, पर आप तो बड़े हो, आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? अगस्त ऋषि से कहा। राम जी कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, मैं इन्हें गुरु समझकर प्रणाम कर रहा हूँ। गुरु ने कहा ये मेरे भगवान हैं, मैं इन्हें भगवान जानकर प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रणाम प्रणाम चाहे यूं करो चाहे यूं करो, दोनों तरफ है एक ही। इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, क्योंकि जो बोल रहा है, जो प्रणाम भी कर रहा है, वो भी भगवान है। तो बोला इधर भी भगवान है और उधर भी भगवान है। भगवान की राम लीला है, कृष्ण लीला है। जागृति हमारे भीतर होनी चाहिए। चैतन्य स्वरूप से है ही वो, और कुछ नहीं है। वास्तव में तो भगवान ही है। अमिताभ बच्चन ने कुली का रोल किया, और भी कई अलग अलग तरीके के, हम नाम नहीं लेंगे, कई तरीके के रोल किए हैं, आप सब जानते हैं। पर है तो अमिताभ बच्चन। अब राम जी रो भी रहे हैं, पिता का रोल भी किया, पति का रोल भी किया, पुत्र का रोल भी किया,
पर हैं तो राम जी, वो जानते हैं मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ, लीला करी। पर वो जानते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, और ये आप भी जान सकते हैं स्वयं को। आप भी एक ही चीज़ बन सकते हैं, या तो जीव बन जाइए या भगवान बन जाइए, ब्रह्म बन जाइए। लड़की है या लड़का, एक ही चीज़ होंगे ना भाई। आप लड़की हैं या लड़का, एक ही चीज़ होंगे, दो तो नहीं हो सकते। आप जीव में रह करके भगवान की आकांक्षा कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। एक में स्थिति लानी है। हमारे अंदर भी ये स्थिति लाएं, अपने अंदर भी ये स्थिति को लाइए, तब विराट के दर्शन होंगे। बोले मेरा विराट दर्शन कर तू अर्जुन। फिर सहज भाव से आपको दिखेगा, सूर्य भी मैं हूँ, चर अचर भी मैं हूँ, अश्वनी भी मैं हूँ। अभी तक अज्ञानता के कारण उसकी आंखें बंद थीं, मोह निद्रा में डूबा हुआ था। उसने मोह को जीत लिया। अभी तक भाई बंधु सब दिख रहे थे अर्जुन को। जब आँख खुली, कहते हैं ना, मोह में अंधा हो गया ये तो व्यक्ति, बिल्कुल मोह में अंधा है, ये कहते हैं ना। ज्ञान से ही आंखें खुलती हैं, ज्ञान से ही मोह हटता है। यह अज्ञानता की नींद है, वरना तो ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। उस भाव में अगर आ गए तब परमात्मा का दर्शन होगा। ना मैं रहा ना मेरा रहा। एक दृष्टांत आता है, एक नाटक कंपनी थी। एक बार वो नाटक के लिए दूसरे शहर में गए, तो उनका नाटक होने ही वाला था। अचानक ही जो इंद्र बना, इंद्र का रोल था जिसका, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब बड़े परेशान हो गए सभी लोग, वे क्या करें, नए शहर में आए हैं, यहाँ कौन मिलेगा, कैसे करेंगे नाटक। इंद्र का रोल भी लंबा था, बहुत उलझ गए। नया गांव, नया शहर, हम कहाँ से किसी को लाएं। चलो खोजने के लिए वो निकले बाहर। थोड़ी दूर चले, देखा तो एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, हट्टा कट्टा था, बहुत सुंदर भी था। लगा कि इंद्र के रोल में ये बिल्कुल जच रहा है, बिल्कुल ठीक रहेगा इसके ऊपर इंद्र का रोल, राजा बना सकते हैं इसको। तो सब्जी वाले के पास गए, बोला कितना कमा लेते हो। बताया उसने, इतना कमा लेता हूँ दिन भर में। कह रहे ठीक है, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। बोला ठीक है भाई, तुम्हें इंद्र का रोल करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंहासन पर सिर्फ बैठना है। उसने बोला मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है। बोला तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ सिंहासन पर बैठना है, लास्ट में ही बोलना है कि जाओ। उसको कपड़े तैयार हो गया भाई, ठीक है भाई, जब तक इंद्र का हमारी नौटंकी चलेगी तब तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, रोल में रहना है, रोल करना है, ठीक है भाई। तैयार हो गया, उसको कपड़े पहनाकर, मुकुट पहनाकर इंद्र बनाया गया, मेकअप वेकअप किया। कहा अभी इंद्र की सभा की तरह सिंहासन बनेगा, लड़कियां आएंगी, नृत्य करेंगी, जब गाना ख़त्म हो तब बोलना है तुम्हें तक लिया, बहुत अच्छा, अब जाइए, ये बोलना है। इसको सिंहासन पर बैठाया, सुंदर तो लग ही रहा था। जब सुंदर सुंदर लड़कियां अप्सराओं के रूप में मेकअप करके आईं, नृत्य भी बहुत अच्छा किया लड़कियों ने। जब वो नृत्य करें तो बोले भाई, तब बोलना था जैसे लड़कियां नृत्य करने लगी तो बोले वाह 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 वाह। वो सब्जी वाला नृत्य फ्री में देखने को मिल रहा था। देखता रहा, नृत्य अच्छा लग रहा था। नृत्य खत्म हुआ, बोला वाह 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 वाह, और दिखाओ और दिखाओ। उसको तो तकलिया बोलना था भाई, अब तुम जाओ, खत्म हो गया। लेकिन वो तो फ्री में नृत्य मिल रहा है, सब्जी वाला है, भूल गया अपने आप को, वो तो इंद्र बना बैठ गया, सिंहासन मिल गया। वाह 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 वाह, और करो और करो। अब जो है लड़कियां भी क्या करती, इतनी देर से डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, आधा घंटे का नृत्य था, आधा घंटा हो गया, वो कह रहे और करो और दिखाओ, वो और कर रहे हैं।
और दिखाओ, पौन घंटा हो गया, फिर क्या बोले और करो और दिखाओ, 1 घंटा हो गया। डायरेक्टर भी धीरे से कह रहा है अभी बंद करो, जाओ तुम, पर वो तो बैठा है सुन नहीं रहा। वो कहे जा रहा है इतना अच्छा नृत्य हो रहा है, और करो और करो। अरे आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। नाचने वाली लड़कियां भी थक गईं और वो कह रहा है और करो और करो। आखिर बेचारे डायरेक्टर ने पर्दा नीचे गिरा दिया, उसे सिंहासन से नीचे खींच कर उतारा, सिंहासन से खींच कर नीचे उतारा। कहता है मैं इंद्र, मुझे क्यों उतार रही हो? मैं इंद्र हूँ, मुझे क्यों सिंहासन से उतारा जा रहा है? इतनी देर में वो अपने को इंद्र समझने लगा, इतनी ही देर में। तुम कौन होते हो मुझे उतारने वाले, मुझे सिंहासन से उतारने वाले तुम हो कौन? बोले अरे पागल, तू सब्जी वाला है, अपने रूप में आ जा, अपने इस कैरेक्टर से बाहर निकल। आप लोग भी वही हैं, पता नहीं क्या क्या बनकर बैठे हैं। देखिए, एक्टिंग मिली है संसार में, किसी को पत्नी की, माँ की, बहन की, बेटी की, करते चलिए, एक्टिंग है। लेकिन आप अपने स्वरूप में रहिए, परमात्मिक स्वरूप में रहिए। स्वरूप आपका भगवान का है। भगवान राम को एक्टिंग मिली, वो जानते थे मैं राम हूँ, परमात्मा हूँ, पर वो लोग नहीं जानते। आप तो इंद्र बन गए, आप भी इंद्र बन गए। मैं तो माँ, मैं तो घर की चौधरानी, मैं तो मालकिन। संसार बड़ा अच्छा लग रहा है, शादी हो रही है, नौकरी लग रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बंगला हो गया, वाह 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 करते हैं भाई। अब तो 1 घर हो गया, 2 घर हो गए, 1 शोरूम हो गया और शोरूम हो गए, बड़े खुश हैं। दुनिया में सब यही कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। जो कुछ बने बैठे हैं गंवाइए, नहीं तो भगवान उतार देता है, जैसे उसे कुर्सी से खींचकर उतारा। एक दिन तो उतर ही जाते हैं वैसे भी, ये जीवन का नियम है। उस स्थिति में आना, उस चैतन्य स्वरूप में स्थिति होना, उस चैतन्य स्वरूप में हमारी स्थिति हो। आज अर्जुन की मोह की निद्रा खत्म हुई तो दिखेगा, वरना नहीं भगवान दिखेगा। छोटा सा भी काम है, बड़ा सा भी काम है। छोटा सा भी काम है, क्या काम है समझे? छोटा ये मैं भगवान हूँ, जान गए। बड़ा ये कि भैया बहुत विशाल भी वो ही है, भी छोटे में छोटा है ही भगवान, बड़े में बड़ा विशाल है ही भगवान। छोटा भी वही है, बड़ा भी वही है। मैं कुछ नहीं हूँ। उस जुए में तो फिर भी हारने के चांसेस हैं, यहाँ हारने के चांसेस नहीं है। यदि आप भगवान की मार्ग में लग गए तो इसमें हारने के चांसेस नहीं है। यहाँ तो माला माल हो जाओगे, उस स्थिति में आ जाओ। अपने सुधारक बनिए, औरों के सुधारक नहीं बनिए, अपने सुधारक बनिए। आपके कहने से कोई नहीं सुधरेगा। कोई राय ले तो राय तब दीजिए, बिन मांगे राय भी मत दीजिए, यानी शांत रहता है। संसार में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस तरीके से रहिए, ऐसे रहिए। है ही भगवान, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी तक का आपने सुना है ना, है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही वो कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।